सब चीज़ ठीक चल रही थी। फिर वो हमेशा ना कुछ ना कुछ लेके, जैसे पार्किंग का इशू लेके ऊपर आके डायरेक्ट कस्टमर को चिल्लाते थे। मैं हमेशा बोलती थी कि आप मुझे कॉल करो प्लीज़, मैं उन लोग को बोलूँगी, पर कस्टमर के आप चिल्लाओ मत। तो उनका हस्बैंड नीचे से ऊपर आया और एकदम गुस्से में कस्टमरों को बोला, ए तुम लोग की ज़रा आवाज़ कम करो। एकदम छोटे छोटे बच्चे। फिर उनकी वाइफ आई ज़ोर का सीढ़ी से एकदम एकदम गुस्से में, और दरवाज़ा खोल के बच्चे लोग को गाली दिया माँ बहन की, और बोले गेट आउट फ्रॉम माई प्रॉपर्टी। 2.5 साल का बच्चा है, वो स्लाइड एरिया में था, तो बोलती तेरे बच्चे को उठा, और डैश डैश माँ बहन की गाली दी। मेरे डैड जो बीएमसी में एक नॉर्मल हेल्पर है वाटर डिपार्टमेंट में, उनको गाली दी कि तेरा बाप क्या उखाड़ लेगा, डैश 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 गाली माँ बहन की दिया। और मैं नीचे उतर रही थी, तो उन्होंने कांच का दरवाज़ा बंद किया, और जब मैं नीचे उतर रही थी तो पीछे से धक्का दिया, और मैं 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। उनको मतलब उतना भी वो नहीं हुआ, और मेरा 2.5 साल का बच्चा मेरे गोद में था। जब मैं उतर रही थी तो उन्होंने धक्का दिया, तो मैं संभल गई। फिर उनके पति, जो जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि उनको बाइपोलर है, तो उन्होंने मुझे गाली दी और मेरे पेट पे मारा। और उनकी वाइफ जो सबा है, उन्होंने मुझे चमाट मारा। पर जब मेरी सास को अब्यूज़ किया तो मेरे हस्बैंड ने वो पत्थर उठाया, और पत्थर उठा के मारा नहीं, मैंने उनको पत्थर हटा दिया। मैं बोली अपना 2.5 साल का बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सब मत करो। और तभी उनकी ना बेटी प्रेजेंट थी ना कुछ, वो डोर पे खड़े थे सबा, उनके पीछे उनका हस्बैंड खड़ा था, और वो हॉल में थी। वो जो लड़की थी वो हॉल के दरवाजे पे खड़ी थी, वो बाहर भी नहीं थी ना वो इसमें शामिल थी। फिर मैंने बोला अरे वो बहुत वो है, वो लोग तुम्हारे देवर पे पॉस्को लगाने वाले जोहेब पे। तो मैंने बोला पर उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो इवन हाथ भी नहीं उठाया था, बल्कि इन लोग ही गाली दे रहे थे। तो बोले वो लगा रहे, वो एज अ शील्ड यूज़ करे अपनी बेटी को। तो मैं डरी नहीं, मैं बोला मैंने जब कुछ किया ही नहीं है पॉस्को उसको तो क्यों लगेगा। तो बोले देखो पॉस्को लगा रहे, सेटल कर लो। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगी। तब 5 बजे से 1 बजे तक वो चाहते थे कि सेटल हो, और मैं ये बोलूँ कि मतलब ये जो 6 lakhs का मैंने सेटअप डाला है वो उन लोग को मतलब माफ़ कर दूँ और दे दूँ, क्योंकि उन लोग की पहले से नज़र था मेरे ये पूरे बिज़नेस पे। उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत कम इसमें भाड़ा दे रही हूँ और ये लोग बहुत अर्न कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग का पहला गोवंडी का पहला ये प्ले एरिया था। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीती एक खबर में हमने आपको बताया था कि मानखुर के लल्लूबाई कंपाउंड में कैसे एक विवाद हुआ, जिस विवाद में आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी के साथ में जो 3 इसमें पॉस्को के आरोपी बताए गए थे, ताबिज़, जोएब और शादाब, इन तीनों के खिलाफ मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन ये मामले के पीछे की कहानी जो है बताने के लिए हमारे साथ जो तमाम लोगों पर आरोप लगा था उन्हीं में से एक की पत्नी मौजूद है, जो बताएंगी कि कैसे ये विवाद शुरू हुआ और ये आखिर पॉस्को तक कैसे पहुंचा। आपका नाम बताइए और आप किन की वाइफ? मेरा नाम मसीरा है, मैं ताबिश की वाइफ हूँ। एक्चुअली मैं प्ले जोन चलाती थी ऊपर, उनसे पूछ के परमिशन लेके हम लोग ने प्ले जोन चालू किया था कि हाँ वहाँ पे बच्चे आएंगे और थोड़ा सा खेलेंगे और चले जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे 8 नवंबर को, और सब चीज़ ठीक चल रही थी। फिर वो हमेशा ना कुछ ना कुछ लेके, जैसे पार्किंग का इशू लेके ऊपर आके डायरेक्ट कस्टमर को चिल्लाते थे। मैं हमेशा बोलती थी कि आप मुझे कॉल करो प्लीज़, मैं उन लोग को बोलूँगी, पर कस्टमर के आप चिल्लाओ मत। तो फिर एक दिन जो 8 दिसंबर का वाक़या है, ये ऐसा हुआ कि 4 बच्चे थे, सिर्फ 4 बच्चे थे। तो उनका हस्बैंड नीचे से ऊपर आया और एकदम गुस्से में कस्टमरों को बोला, ए तुम लोग की ज़रा आवाज़ कम करो। एकदम छोटे छोटे बच्चे जो मतलब बहुत छोटे थे, 4-5 साल के ही थे, तो उन लोग को इतना ज़ोर का चिल्लाया। तो फिर मैं तो मुंडी नीचे करके ही बैठी थी, तो मुझे बोलते ए तेरे से बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला आप ऐसा क्यों बात करो, आपने तो ऑलरेडी बोल दिया है ना। तो मैंने बोला कि आप बोल दिया तो मैं क्या बोलूँ। तो बोलते नहीं, बोले तेरे से बात कर रहा हूँ। तो ऐसा बोल के वो नीचे चले गए। फिर उनकी वाइफ आई ज़ोर का सीढ़ी से एकदम एकदम गुस्से में, और दरवाज़ा खोल के बच्चे लोग को गाली दिया माँ बहन की, और बोले गेट आउट फ्रॉम माई प्रॉपर्टी। तो बेचारे लोग जो बच्चे थे छोटे छोटे 4, वो लोग अपने माँ बाप के साथ नीचे गए, और मेरा जो 2.5 साल का बच्चा है वो स्लाइड एरिया में था। तो बोलती तेरे बच्चे को उठा, और डैश डैश माँ बहन की गाली दी। मेरे डैड जो बीएमसी में एक नॉर्मल हेल्पर है वाटर डिपार्टमेंट में, उनको गाली दी कि तेरा बाप क्या उखाड़ लेगा, डैश 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 गाली माँ बहन की दिया। और मैं नीचे उतर रही थी, तो उन्होंने कांच का दरवाज़ा बंद किया, और जब मैं नीचे उतर रही थी तो पीछे से धक्का दिया, और मैं 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। उनको
मतलब उतना भी वो नहीं हुआ और मेरा 2.5 साल का बच्चा मेरे गोद में था। जब मैं उतर रही थी तो उन्होंने धक्का दिया तो मैं संभल गई। फिर उनके पति जो जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि उनको बाइपोलर है, तो उन्होंने मुझे गाली दी और मेरे पेट पे मारा। तब मेरे हाथ में फ़ोन ऑन था, तब मैंने तुरंत ताबिश को डायल किया नंबर। मेरा डायल लिस्ट में ऑलरेडी उनका सेकंड पे रहता है, तो मैंने उनको डायल किया। तब उन्होंने सब सुन लिया कि वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली वो बोले कि इसका हस्बैंड डायरेक्ट आया। तो अगर जब आता है कोई हस्बैंड तो ऐसे ही नहीं आएगा, तुम लोगों ने कुछ किए होगे तो आया होगा। तो वो उन्होंने मुझे मारे पेट पे, जैसे ही उन्होंने बोला कि बाइपोलर है तो उन्होंने मुझे पेट पे मारा। और उनकी वाइफ जो सबा है उन्होंने मुझे चमाट मारा। फिर उन्होंने जो गेम जोन का जो सेपरेट डोर था उसको ताला मारा। मतलब मेरा हस्बैंड आया और फिर ताला मारा और फिर मेरे हस्बैंड और मेरे को मेन डोर पे धक्का दिया। मतलब जो उन लोग का घर था उन लोग के पास धक्का दे के बाहर किया। तो जैसे ही बाहर किया तो मैंने उनका ग्रिल पकड़ लिया। मैं बोली प्लीज़ मेरा एटलीस्ट बैग तो लाने दो मुझे, जो उसमें पैसे थे जो मैंने अभी तक का जो 1 महीने का कलेक्ट किया था, और उससे ज़्यादा भी पैसे थे जो मेरे डैडी ने मुझे दिए थे। तो वो उन्होंने नहीं लेने दिया, बोलता ये तेरा क्या पैसा होगा देख लूँगी मैं। और ना गाली देने लगी। तब तक कि मैंने अपने हस्बैंड तो थे ही, तब तक कि मैंने अपनी सास को बुलाया और अपने देवर को बुलाया। तो उन लोग आए तो उन लोग ने मेरी सास को उन्होंने अब्यूज़ किया, बहुत अब्यूज़। वैसे तो अब्यूज़ कर ही रहे थे, पर जब मेरी सास को अब्यूज़ किया तो मेरे हस्बैंड ने वो पत्थर उठाया। और पत्थर उठा के मारा नहीं, मैंने उनको पत्थर हटा दिया। मैं बोली अपना 2.5 साल का बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सब मत करो। तो हम लोग, मेरी सास ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप गाली मत दो। तब शादाब भाई पीछे से आए, बोले भाई ये सब क्यों करे, अच्छे लोग ये लोग, तो उसको भी गाली दिए। फिर मैंने एक लल्लू भाई की पुलिस की गाड़ी जा रही थी, तो मैंने बोला प्लीज़ देखो ये लोग क्या करे मेरे साथ, मेरा पर्स है, सब मेरे प्रॉपर्टी है, 5 to 6 lakhs का वो प्ले एरिया है सर सिर्फ। तो उन लोग ने वो एक्चुअली लोग हड़पना चाहते थे, इसलिए लोग का वो मिशन था। और जहाँ तक कि एग्रीमेंट का सवाल है, मेरा हस्बैंड वो 9 दिसंबर को बनाने वाले थे, इसलिए लोग ने जगह हड़पने से पहले ही, मतलब रजिस्ट्रेशन करने से पहले लोग जगह हड़पने का सोच ही रहते कि हम लोग धक्का मार के इसको निकालेंगे और प्रॉपर्टी को लॉक कर देंगे। और यही हुआ, उसने लॉक करी और ये सब हुआ। तो जब लल्लू भाई की गाड़ी जा रही थी तो मैंने उन लोगों को बोला प्लीज़ मैं ये क्या हो रहा है देख लो, मेरे को मेरा प्रॉपर्टी मतलब उसमें जाने नहीं दे रहा और मेरा पर्स वर्स लेने नहीं दे रहे। तब उन्होंने कॉल किया देवनार चौकी में, तो 2 पुलिस इंस्पेक्टर आए। तो उनको भी पता है कि हम लोग बाहर खड़े थे, और तभी उनकी ना बेटी प्रेजेंट थी ना कुछ, वो डोर पे खड़े थे सबा, उनके पीछे उनका हस्बैंड खड़ा था और वो हॉल में थी। वो जो लड़की थी वो हॉल के दरवाजे पे खड़ी थी, वो बाहर भी नहीं थी ना वो इसमें शामिल थी। और वो डोर पे खड़े हो गए थे कि नहीं हम लोग तेरे को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो मैंने बोला प्लीज़ एटलीस्ट बैग तो लेने दो, तो नहीं किया लोग ने। तो वो जो 2 पुलिस आए तो उन्होंने मुझे पहले भगा दिया कि लाइक तू जा पहला, सबसे पहला देवनार पुलिस स्टेशन। तब तक कि इन लोग का इरादा नहीं था देवनार पुलिस स्टेशन करना। तो जैसे ही मैं गई तो उन लोग ने, मैं अंदर गई तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मैंने बोला देखो ऐसा ऐसा है, ये लोग ने मेरे साथ हैरेस किया। मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मेरा मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा, वो लोग गाली दे रहे थे तो वो आए और उन्होंने मुझे धक्का दिया। तब उन्होंने मुझे बोला ये सब मैटर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बांद्रा कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। तो मैंने बोला ठीक है नेक्स्ट डे मैं चली जाऊँगी। तब तक ये वो आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ, बेटी के साथ नहीं। अगर उनके साथ छेड़खानी होती बेटी के साथ तो बेटी को लाते, पर वो उन्होंने बेटी को नहीं लाया। ये भी CCTV फुटेज में है कि वो अकेले आए थे दोनों भी। तब उन्होंने देखा कि मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने बोला 70,000 का जो भी है खर्चा वो कर लो, पर है ना मैं बाकी का जो हमने एक्स्ट्रा इंटीरियर्स में किया था वो नहीं निकालने दूंगी। तो मैंने बोला क्यों, जब 70,000 का बोला है तो हम लोग वो रख के बाकी का इंटीरियर्स निकाल देंगे। पर उन्होंने ऐसा नहीं बोले, नहीं मैं नहीं करने दूंगी तुझे ये वो। मैंने बोला ठीक है मैं कल कोर्ट में जाके निकाल दूंगी। तब उन्होंने अपनी बेटी को लाने गए, तो लाने गए तब पता नहीं मुझे क्या हुआ, बाहर मैं तो अंदर ही थी। फिर उन लोगों ने अपनी बेटी को ऐसे शील्ड यूज़ करके अंदर लाए। तब फिर वापस से मुझे पुलिस वाले ने बुलाया। मैं तब तक कि अपने मम्मी डैडी मेरे आ गए थे और सब लोग बाहर खड़े थे। तब वापस से मुझे पुलिस वाले ने बुलाया, बोला इधर आओ तुम। मैं बोली क्या हुआ, तो बोले देखो ये लोग है ना पॉस्को लगाने वाले। मैं बोली पॉस्को, मुझे तो पता भी नहीं था क्या है पॉस्को। फिर आदमी बोला अरे वो बहुत वो है, वो लोग तुम्हारे देवर पे पॉस्को लगाने वाले जोहेब पे। तो मैंने बोला पर उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो इवन हाथ भी नहीं उठाया था, बल्कि इन लोग ही गाली दे रहे थे। तो बोले वो लगा रहे, वो एज अ शील्ड यूज़ करे अपनी बेटी को। तो मैं डरी नहीं, मैं बोला मैंने जब कुछ किया ही नहीं है पॉस्को तो क्यों लगेगा। तो बोले देखो पॉस्को लगा रहे, सेटल कर लो। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगी। तब 5 बजे से 1 बजे तक वो चाहते थे कि सेटल हो और मैं ये बोलूँ कि मतलब ये जो 6 lakhs का मैंने सेटअप डाला है वो उन लोग
को मतलब माफ़ कर दूँ और दे दूँ, क्योंकि उन लोग की पहले से नज़र था मेरे ये पूरे बिज़नेस पे। उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत कम इसमें भाड़ा दे रही हूँ और ये लोग बहुत अर्न कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग का पहला गोवंडी का पहला ये प्ले एरिया था, तो लोग चाहते थे कि हड़ पे, बट ऐसा हम लोग मैं नहीं चाहती थी। फिर उन लोग ने ये किया कि मैंने माना नहीं पुलिस का कि मैं ये एरिया दूंगी। तो फिर 5 बजे से 1 बजे तक लोग वेट ही कर रही थी। फिर बाद में पुलिस वाले को हमने बोला हम लोग सेटलमेंट नहीं करेंगे, तब जाके उसने किसी को तो भी, एक चश्मे वाला है इवन सीसीटीवी में आया है, वो आया, उसके बाद 1 बजे उसने फोर्स किया और पता नहीं डीसीपी एसीपी किसका तो कॉल है, तब पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस वाले को भी समझ गया था कि ये हम लोग का प्रॉपर्टी हड़पने वाली है, इसलिए पुलिस वाले लोग का सुन नहीं रहे थे और वो लोग हम लोग को सेटलमेंट करने बोले थे। पर फिर बाद में वो जो चश्मे वाला है उसके बाद ये स्टेटमेंट बच्ची का लिए, और उसके बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड जोएब और शादाब भाई पे केस हुआ, जो कि पूरा एक फेक केस है। और मुझे बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड, शादाब भाई और जोएब पे जो फेक एलिगेशन पॉस्को का लगाया है, जहाँ पे वो लड़की थी ही नहीं, वो अपने हॉल के दरवाजे पे खड़ी थी और उस पर इतना गलत आरोप लगाया जोएब ने, तो मेरे को तो अपने पुलिस पे और कोर्ट पे बहुत भरोसा है और लोग वो इंशाल्लाह निकल जाएंगे। बट इन लोग ने जो झूठा एक कैरेक्टर किसी का ख़राब किया, तो मैं चाहती हूँ कि ये पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर प्लीज़ इस पर कार्रवाई करे। ये जब तमाम बातें आपने रखी है शुरू से एंड तक, लेकिन ये मामले का आपके पास सबूत क्या है? सबूत ये है कि उनकी रिकॉर्डिंग है कि जिसमें उन्होंने, हम लोग ये रखने वाले थे 9 तारीख को हम लोग एग्रीमेंट बनाने वाले थे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। वो हम बोल रहे थे कि सैटरडे को करेंगे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं हम लोग 9 तारीख को एग्रीमेंट बनाएंगे। तो एग्रीमेंट नहीं बना, इससे मतलब नहीं बनाने के लिए मतलब लोग मतलब कर रहे थे कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसीलिए ये हुआ। और उन लोग के पास लाइट बिल नहीं था। 28 नवंबर को आया, 30 नवंबर को उनका मैसेज आया कि अगले सैटरडे करेंगे, और सैटरडे मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं मंडे को करेंगे, तो उन लोगों ने ये एक्शन लिया कि मतलब मंडे को तो बन जाएगा, इससे अच्छा संडे को हम लोग इन लोग की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। ये जो आप बातें कर रहे हो, ये विवाद में जिस तरीके का उनका आरोप था कि कपड़े बेटी के फाड़े गए, आप भी एक महिला हो, इस मामले को कितना आप जो है गंभीरता से देखते हो कि अगर गलत हुआ रहेगा तो आप भी कहीं ना कहीं स्टैंड लोगे? अगर मैं खुद एक लेडी हूँ, मैं खुद एक प्रेग्नेंट हूँ, मेरा खुद का एक 2.5 साल का बच्चा है, अगर ऐसा होता तो मैं खुद सपोर्ट करती, बट ऐसा हुआ ही नहीं था। वो बोल रहे कि पीछे से आके उसने दरवाज़ा को लात मारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ताला लगा दिए थे, वो मेन रोड पे खड़ा था। उनका खुद का सीसीटीवी का फुटेज मांगो, जिसे वो छेड़छाड़ करते हैं ना, उनको बोलो प्लीज़ आप अपना सीसीटीवी बताओ, क्योंकि वो ऑलरेडी ताला मार। तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो लोखंड का दरवाजे को लात कैसे मार सकते हैं आप? लात मार के अंदर नहीं आ सकते। वो उन्होंने लॉक कर दिया था और वो लड़की थी नहीं, तो जोएब क्यों कपड़ा वपड़ा फाड़ेगा? ये सब रॉन्ग एलिगेशन। और वो बोल रहे हैं कि हम लोग ने बहुत सारे लोगों को धक्का मार के घर से निकाला, और ये भी बोलते हैं कि वो बहुत कमज़ोर है मेरे हस्बैंड। तो इसमें ही पता चलता है कि उन लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो तमाम तरीके से हुआ है, अब तमाम चीज़ों को लेकर आप किस तरीके से मांग कर रहे हैं कि देवनार पुलिस इस पर खुद सीसीटीवी वगैरह चेक करे, ताकि जो है सच सामने आए, और अगर जो गलत होगा तो आप भी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा करो? मुझे ये पता है उनका खुद का सीसीटीवी फुटेज है, और हनुमान मंदिर पे भी एक है कैमरा, वो भी देख लेंगे तो वो सीसीटीवी फुटेज में पता चल जाएगा कि हम लोग सिर्फ बाहर खड़े थे। और मैं सिर्फ देवनार पुलिस पे मुझे तो पूरा भरोसा है कि उनको वो खुद जाके सीसीटीवी चेक करेंगे और ये सब करेंगे, और मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर जोएब को और शादाब भाई को हेल्प करेंगे निकालने में। बस मैं यही चाहती हूँ, और कोर्ट से मैं यही चाहती हूँ कि जो फेक आरोप है इनका खुद का सीसीटीवी पकड़ लेंगे तो ये तो पॉस्को तो पहले ही हट जाएगा। तो ये यानी आप मांग कर रहे हैं कि सारी चीज़ों की देखभाल होए, और उसके बाद अगर जो भी फैसला आएगा वो आप मंजूर है आपको? हाँ मुझे मंजूर है, क्योंकि ये झूठ, पॉस्को तो झूठ ही है, बाकी गाली तो उन्होंने ही दी है, मेरे हस्बैंड ने नहीं दी है, और मारा भी उन्होंने ही है। तो ऑब्वियसली अगर कोई आपकी वाइफ को मारेगा तो आप तो आएगी जो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है, वरना वो क्यों आते मेरे उधर प्ले एरिया में? मैं खुद चलाती थी अकेला वो, और उनका खुद का बिजनेस है फैशन डिज़ाइनिंग का। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए
कि इस मामले पर किस तरीके से जो ताबिज़, ज़ुएब और शादाब है, इनके खिलाफ एफआईआर हुआ और ये एफआईआर के पीछे जिस तरीके की वजह बताई गई कि 13 वर्षीय लड़की के कपड़े फाड़े गए, झगड़ा हुआ, ये विवाद पूरी तरीके से इन्होंने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जाए और सीसीटीवी वगैरह चेक कर बाद में ही जो है ये आरोप को सिद्ध किया जाए कि आखिर ये मामला क्या था और कौन इसमें दोषी है। अब इस मामले पर ये देखना है देवनार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बासित सैयद कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस मामले को लेकर जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कैमरामैन नायत कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।